Now the question is the charge minus q and plus q are placed at point 0, 0 minus and 0, 0 a respectively. At points 0, 0 minus a and 0, 0 plus a respectively. What is the electrostatic potential at the point? आपसे पूछा है नंबर 1. What is the electrostatic potential at a point 0, 0 z and x, y, 0, 0, 0 z and x, y, 0. पहला क्वेश्चन ये. सेकंड ये कह रहे हैं obtain the dependency of potential on the distance r of point from the origin where r is much greater than a. और थर्ड है, चलिए वो बाद में करते हैं, पहले यही तक करते हैं. सबसे पहले आपको निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट 0, 0 z एंड x, y, 0. क्लियर? कैसे होगा बताइए. यस, सबसे पहले हमें निकालना है डिस्टेंस, और जब डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस आपके हाथ में आ जाए उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे इसकी कैलकुलेशन. लेकिन सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा कि वास्तविकता में कंडीशन क्या है. तो लेट्स सपोज क्योंकि चार्ज पार्टिकल रखा है जेड एक्सिस पर, तो मैंने जो डायरेक्शन ले रहा हूं वो जेड की ले रहा हूं. This axis is x, this is z, this one is y. Now the charge is at point this. यहां पर रखा है प्लस क्यू. पॉइंट है ये 0, 0 a. ये डिस्टेंस हो गया यहां से o से लेकर a तक का. दिस पॉइंट इज a. सेकेंड इन्होंने कहा भाई सेकेंड चार्ज रखा हुआ है माइनस पे, तो कहीं यहां पर रखा है माइनस क्यू. यह है 0, 0 माइनस ए. दिस डिस्टेंस इज. अब आपसे कह रहे हैं फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट 0, 0 z. एक तो आपको निकालना है यहां पर 0, 0 z पर, और दूसरा निकालना है x, y, 0 पर. यहां पर x, y, find out at this point. This is x, y and 0. Means the value of this point is x, y, 0. तो z एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी. तो आपको दो पॉइंट्स पर निकालना है, एक यहाँ पर और एक नीचे. कैसे करेंगे? सबसे पहला पॉइंट आएगा कि हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. पहले हम z एक्सिस की बात कर रहे हैं यहां पर. एक तरह से ये क्वेश्चन आपका कौन सा हो गया? ये z एक्सिस है, एक्स लाइन बिल्कुल सही, क्योंकि माइनस भी जेड पर है, प्लस भी जेड पर है, और ये डिस्टेंस भी जेड पर है. तो इसको मैं अलग से बना देता हूं. ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो गया आपका. माइनस क्यू प्लस क्यू एंड दिस वन इज पॉइंट जेड. ये सेंटर डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का निकालना है. ये डिस्टेंस है जेड. तो ए और बी से आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी?
सबसे पहले निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, डिस्टेंस कितना हुआ प्लस क्यू से, जेड माइनस ए, क्योंकि इसका पोजीशन था ए और इसकी पोजीशन थी माइनस ए, यहां से आगे। तो V1 कितना हो जाएगा, V1 बिकम्स Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस हो गया जेड माइनस से। सिमिलरली V2 कितना हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड प्लस ए। नाउ फाइंड आउट द नेट पोटेंशियल। द नेट पोटेंशियल इज V, this is equals to V1 plus V2, and this comes out to be Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1 अपॉन जेड माइनस ए माइनस 1 अपॉन जेड प्लस ए। नाउ सॉल्व दिस एंड यू गेट द फाइनल रिजल्ट। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा, और फाइनल रिजल्ट क्या होगा, सेम एक्सेल वाला, दैट इज V is equals to 2 P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपका आंसर रहेगा फर्स्ट का, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द पॉइंट 0 0 Z। अब बात करते हैं एक्स वाई जीरो पर। एक्स वाई जीरो पर क्या आएगा, बिल्कुल सही, ये हो गया इक्वेटोरियल। कैसे, देखो ये जेड एक्सिस है, इससे हम एक्स वाई प्लेन पे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सो दिस इज इक्वेटोरियल। क्वेश्चन को समझना होता है बस, और कुछ नहीं है। ये इक्वेटोरियल का होगा, कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। कैन आई रेज दिस? नेक्स्ट आया इक्वेटोरियल का। आपका एक चार्ज रखा है यहाँ पर, ये है 0 0 माइनस ए पर, चार्ज की वैल्यू है माइनस क्यू। यहां रखा है 0 0 ए पर, चार्ज की वैल्यू है क्यू। इन्होंने कहा जी एक्स वाई प्लेन पर हमारा जो पॉइंट है वो यहां पर है, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स वाई 0। नाउ दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन। प्लेन डिफरेंट हो गया बेटा, यहां से देखोगे प्लेन डिफरेंट हो गया। ये जेड एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर ये प्लेन आ गया, इसमें एक्स इधर है वाई इधर है, तो जो पॉइंट है आपका वो एक्स वाई प्लेन पर है। सॉरी, ये हो गया जेड एक्स, जेड एक्स वाई, पॉइंट है यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन पे। यस, इक्वेटोरियल लाइन पे है ये, लेकिन यहां पर हमें डिस्टेंस चाहिए ओपी, विच इज आर। यानी ये डिस्टेंस आपको निकालना है आर कितना है। तो आर कितना होगा जयेश, जयेश बताएगा जयेश, व्हाट इज दिस आर। मैंने अभी भी बोला कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूं मुझे आंसर बता देना, नहीं तो मैं ऑनलाइन से कब ऑफलाइन होऊंगा पता नहीं है मुझे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस आर? आर तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में तो एक्स वाई जेड दिया हुआ है, तो आर की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म्स में क्या आएगी? हाँ, ये एक्स है, ये वाई है, जेड की बताओ, आर की।
तो फिर ये देखिए, क्योंकि ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, तो हमने क्या किया, एक इस तरह से स्क्वायर बनाया। ये डिस्टेंस एक्स और वाई एक्सिस का वाई, तो आर हमेशा कितना होगा, आर इज अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस हमारे पास है जेड, ए सॉरी, हमें ये चाहिएगा इक्वेटोरियल के लिए। तो फाइंड आउट दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंप्लाइज दैट आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो द डिस्टेंस AP, that is equals to BP, this is equals to under the root x square plus y square plus a square. Now find out equipotential, sorry, potential. Potential की वैल्यू होगी V, this is equals to charge Q, एक बार तो आ गया माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R की जगह हमने वैल्यू रखी R is x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सेकेंड चार्ज जो प्लस Q है उसके कारण क्या होगा, V2, that is Q upon 4 pi epsilon naught x square plus y square plus a square। आंसर क्या आया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how much work done is moving a small test charge from point 500 to -700। इसी में पूछा गया है, इसको रिलेट कर दो यहां से। अब इसी में आगे क्या पूछा गया है वो क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, एक नंबर में कई बार पूछा गया है, 1 मार्क्स में कई बार आया ये, कि हाउ मच वर्क is done in moving a small charge from 500 to -700। इस पॉइंट पर अगर किसी पॉइंट चार्ज को मूव कराया जाए तो वर्क डन कितना होगा। मैं डायग्राम चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, जिससे आप लोगों को इजी हो जाएगा। 500 किस पॉइंट पर आएगा, एक्स एक्सिस पर, और 700 भी एक्स एक्सिस पर आएगा। इट मींस 500 तो होगा लगभग यहां पर, मान लीजिए 500, और -7 वो यहां आ गया -700। एक चार्ज पार्टिकल लिया, कोई भी स्मॉल चार्ज क्यू, उसको यहां से यहां तक लेके आने में वर्क डन कितना करना पड़ा, अब वो निकालना। ए पॉइंट से पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक लाने में। What is the net amount of work done to bring a charge, displace a charge from P point to Q point? Yes. Anyone have the answer? जीरो, क्यों? वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए, जेड एक्सिस है ये वाला, जिसपे चार्ज रखे हुए हैं। ये पॉइंट जो रखा है ये भी जेड एक्सिस पर है, ये भी जेड एक्सिस पर है।
और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स एक्सिस पर यानी इक्वेटोरियल लाइन पर। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं हियर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल चार्ज q is on equatorial line where the potential is zero, जहां पर पोटेंशियल हर जगह जीरो होगा, v इक्वल्स टू जीरो। वो यहां पर भी जीरो है vp पर, वो vq पर भी जीरो है। हमने क्या पढ़ा है, डब्ल्यू पी क्यू दैट इज इक्वल्स टू वीपी माइनस vq माइनस vp अपॉन q। अब W निकालना है तो इस Q की मल्टीप्लाई यहां करनी पड़ेगी, लेकिन दोनों क्योंकि जीरो है, इट मींस वर्क डन इज आल्सो जीरो जूल। पोटेंशियल अगर सेम होगा तो वर्क डन भी सेम, वर्क डन जीरो होगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पे भी हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पर हमने देखा इक्वेटोरियल लाइन पे अगर चार्ज मूव कर रहे हैं तो वर्क डन जीरो होगा। इस चीज को माइंड में ध्यान से रखना कि अगर इक्वेटोरियल लाइन पर कोई भी चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस होता है तो हमारा वर्क डन हमेशा जीरो होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, ये प्रॉब्लम्स नोट भी करना। ये कहते हैं ए स्मॉल मेटल स्फेयर carrying a net electric charge सिक्स पॉइंट फाइव माइक्रोकूलम 6.5 माइक्रोकूलम आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव है। इज हेल्ड फिक्स्ड ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड, इज हेल्ड फिक्स्ड ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड। आपको पता चल रहा है बेटा, मेटल स्फीयर है जो इंसुलेटिंग स्टैंड पर फिक्स कर दिया गया है और उसके ऊपर चार्ज है 6.5 माइक्रोकूलम। एन अल्फा पार्टिकल ऑफ चार्ज, एन अल्फा पार्टिकल ऑफ चार्ज, कितना चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल का, एनीवन? कितना चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल के ऊपर? चार्ज इक्वल टू प्रोटॉन? नहीं। कोई और? नहीं, चार्ज इज ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन, यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अल्फा पार्टिकल ऑफ चार्ज plus 3.2 into 10⁻⁻19 coulomb is projected along a radial path, is projected along a radial path towards the sphere. Towards the sphere. When the alpha particle is
1 meter from the center of a sphere, when alpha particle is at 1 meter from center of a sphere, it has speed 5.4 into 10 to the power 5 meter per second. It has speed of 5.4 into 10 raised to the power minus, sorry, 10 raised to the power 5 meter per second. How close to the sphere does the particle get? How close to the sphere does the particle get? ये आपका क्वेश्चन है. हमें निकालना है अल्फा पार्टिकल कितने पास तक पहुंचेगा. रेडियल पाथ मतलब वो सेंटर की तरफ आने वाले पाथ को हम हमेशा रेडियल पाथ कहते हैं. यहाँ पर ट्रेजेक्ट्री जो बनती है वो अगर ये इस तरह से पार्टिकल है, स्फीयर है, तो स्फीयर के पास ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ये रेडियली तो कहलाता है. 1 मीटर का आ रहा है. देखो क्वेश्चन समझो पहले, क्वेश्चन क्या क्या है, किस किस को क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया तो ध्यान से देखो. ए स्मॉल मेटल स्फीयर, ये कह रहे हैं ये मेटल स्फीयर हो गया, और इस मेटल स्फीयर को फिक्स कर दिया एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर. ठीक है. कैरिंग नेट चार्ज, इसके ऊपर चार्ज है 6.5 माइक्रोकूलम. Is held fixed insulating stand, alpha particle of charge this is projected along the radial part towards the sphere. ये यहां से कहीं से इन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया. ठीक है. जब ये प्रोजेक्ट किया, ये अल्फा पार्टिकल है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है. तो अल्फा पार्टिकल जैसे जैसे इसके पास आएगा, यहां पर भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव. यहां पर अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव. तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होती चलेगी. अगर यहाँ वेलोसिटी v है, हमने देखा 1 मीटर की दूरी पर कितनी दे रखी थी, एट 1 मीटर इसकी वेलोसिटी कितनी दी मैंने, v is equals to 5.4 into 10 raised to power 5 मीटर पर सेकेंड. और यहां से आगे चलेगा धीरे धीरे करके और कम होगी. ये रिपल्शन के कारण मान लीजिए इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी हो गई 0, तभी तो मिनिमम क्लोजेस्ट आएगा. आपको ये डिस्टेंस बताना है कि ये डिस्टेंस कितना है. फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस. अब इस क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे हो क्या रहा है, ध्यान से देखिए. यहां पर अल्फा पार्टिकल पर कौन सी एनर्जी है, जहां से वो छोड़ा गया था. जब हमने अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, छोड़ा, तो उसके पर केवल एक एनर्जी है, दैट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी. कौन सी एनर्जी है यहां पर उसके पास, काइनेटिक. कितनी है, वो होगी हाफ एम बी स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी v थी. अब जैसे जैसे वो इसके पास आएगा, इसकी वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी, और इस पॉइंट P पर इसके पास दोनों एनर्जी होंगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। और इस कंडीशन को मैं कहता हूं इनिशियल कंडीशन, क्योंकि आपको गिवन 1 मीटर पे है। इन्होंने कहा एट 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर चार्ज इतना और उसकी वेलोसिटी है इतनी। ये इनिशियल कंडीशन दी हुई। सो दिस इज द इनिशियल कंडीशन। फाइनल कंडीशन पर यहां पर जब वेलोसिटी जीरो हो गई तो कौन सी एनर्जी होगी? केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी। ये फाइनल होगा। तो वैसे तो हम लोगों ने इस टाइप का कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन ध्यान से देखो, ये सब किसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है? एनर्जी कंजर्वेशन। और पोटेंशियल एनर्जी यहां पर यूज हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, आप लोगों के माइंड में जो रहता है ना पीछे का कुछ नहीं, तो पीछे का ये आ गया। एनर्जी कंजर्वेशन यहां लग रहा है। इनिशियली हम कहां पर है? काइनेटिक एनर्जी किस पॉइंट पर? इनिशियल पॉइंट पर। प्लस पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पर? इनिशियल पर। इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ मास ऑफ एल्फा पार्टिकल इनटू वी स्क्वायर, वी आई स्क्वायर कर दिया मैंने, जो हमें गिवन है। ठीक है बेटा। और आपको यहाँ पे निकालना क्या है? हमें निकालना है आर एफ। सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। तो आप क्या करेंगे? Q1, like this is Q1, this one is Q2, alpha particle. तो Q1 into Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस 1 मीटर का स्क्वायर, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी? 0 प्लस पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एफ। और ये आर एफ ही आपको निकालना है, 1 का स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी। Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught R, and here RF, you have to find out this RF। आपको ये RF कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 अपॉन RF हो जाएगा 1 अपॉन RF, दिस इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q1 Q2 1/2 m V1 V initial square plus Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R I या 1। बेटा ऐसे सॉल्व कर दो, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आर एफ यानी फाइनल डिस्टेंस। कोई डाउट? एक डाउट होगा जरूर। व्हाट इज द मास ऑफ एल्फा पार्टिकल? क्योंकि यहां पर मास और आ रहा है, तो एल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? डबल ऑफ? नहीं, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। याद रखो, चार्ज होता है डबल ऑफ प्रोटॉन, एल्फा का मास होता है 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली हीलियम। हीलियम वर्ड किसने बोला था? हीलियम किसने बोला था? चलिए कोई बात नहीं। आज मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ क्वेश्चंस डालने वाला हूं, और कल तक उन सब के सॉल्यूशन आपसे चाहिए बिफोर दिस क्लास।
जिसकी कोई प्रॉब्लम होगी वहीं पे मेंशन कर देगा, अदरवाइज आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके डालने हैं। क्लियर? क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ 5 न्यूमेरिकल्स तो वो तो अब तक आज तक किसी ने दिए नहीं, आज मैं देने वाला हूँ आप लोगों को इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स सारे। आप कल तक लेक्चर से पहले जिसकी जो प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम अपने डाल देना, अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सबको ये डालना है कि ये मेरा सॉल्यूशन, मीन सॉल्यूशन आपको पोस्ट करना है उसमें, और जिसकी जो प्रॉब्लम है उस सॉल्यूशन के साथ ही लिख देगा, नीचे की तरफ डाल देंगे कि सर दिस 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 इज माय प्रॉब्लम। क्लियर? तो अब आज यहीं तक, कल आपके सॉल्यूशंस आपकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा, अपनी तरफ से नहीं, आपकी प्रॉब्लम्स, और उसके बाद हम चलेंगे कैपेसिटेंस पर। गुड बाय एंड गुड लक।